मध्य प्रदेश की भिंड का हम रुख करें तो इस वक्त भिंड से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, मतदान को लेकर दो पक्षों में यहां विवाद की खबर है। पोलिंग बूथ पर जमकर लाठी डंडे चले हैं। 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। सुरपुरा थाने के पुरा गांव का ये मामला है, जहां दो पक्षों में विवाद हुआ है। पोलिंग बूथ पर जमकर लाठी डंडे चले हैं। विवाद क्या हुआ, ये हम और भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम इस खबर पर विस्तार से और भी जानकारी लेंगे। देखिए, फिलहाल ये जो खबर है चुनावी समय में ये परेशान करने वाली है, क्योंकि ये बूथ पर लाठी डंडे चले हैं। यहाँ पर तो भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मतदान को लेकर दो पक्षों में विवाद की स्थिति है। पोलिंग बूथ पर जमकर लाठी डंडे चले हैं। 6 से ज्यादा लोग यहां घायल भी हुए हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण है। मध्य प्रदेश की 9, छत्तीसगढ़ की 7 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के साथ साथ अलग अलग राज्यों में वोट कास्ट किया जा रहा है। लेकिन भिंड, ग्वालियर, चंबल का इलाका, इस जगह पर कई ऐसे पोलिंग बूथ भी हैं जो संवेदनशील, अति संवेदनशील भी बनाए गए थे, जहां पर सुरक्षा के भी इंतजाम थे। ये आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरह से मारपीट हुई है। और ये लोग शायद वाकई किसी इरादे से आए थे, क्योंकि नकाब पहना हुआ है कुछ लोगों ने यहाँ पर, और धूप की वजह से भी जाहिर सी बात है लोग चेहरा ढककर रख रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीर आई है जिसमें लाठी डंडे चले हैं, भिंड से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेके आया कोई बंदा, तो इन्होंने रोका, तो पहले चेचे में हुई, उसको निकाल दिया। उसके बाद मैं भी आ गया, तब थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हो गई। पुलिस कुछ कह नहीं रही साहब, पुलिस कुछ नहीं कह रही। और पुलिस थी मौजूदगी में, उन्होंने कुछ नहीं बोला। बोले हाँ ठीक है कुछ नहीं, आपकी भी गलती उनको भी गलती, और रफे दफे कर दिया। उसके बाद मैं खुद मौजूदगी में था, तो सामने वाला व्यक्ति, मैंने ही उसका नाम चिट पे काटा था कि ये वोट डाल चुका है, और फर्जी वोट रोका, इसलिए माँ बहन की गाली देने लगे। उसके बाद झगड़ा बढ़ गया। अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए भिंड से हमारे सहयोगी, इस खबर के बारे में और भी उनसे जान लेते हैं। अखिलेश, क्या कुछ विवाद हुआ और ये कौन से पोलिंग बूथ का मामला है? क्या कुछ अब पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है? अखिलेश जी, हम पारुल बताना चाहेंगे। यह मामला अटेर विधानसभा के भदौरियन के पुरा का है। सुरपुरा थाना अंतर्गत यह पुरा पड़ता है, जहां पर आज फर्जी वोटिंग को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ है। यहाँ पर दो पक्ष थे, एक कांग्रेस का पक्ष था, एक बीजेपी का पक्ष था। जब दूसरा पक्ष जो फर्जी वोट डालने गया तो दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया। विरोध करने पर सामने वाले लोग वहां से चले गए, और उनके और 4-5 लोग नकाबपोश बदमाश जब वहां पर आए और फिर उनके साथ जमकर मारपीट कर दी, जिसमें लगभग से लोग घायल हुए हैं। वहीं मौके पर सूचना मिलते ही सुरपुरा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे थे, और वहां दोनों पार्टियों को रफा दफा कराकर उन्हें जिला अस्पताल भिंड भिजवाया गया है, जहां 6 लोग जो घायल हुए उनका एक्सरा और जिला अस्पताल में जो इलाज है वह जारी है। लेकिन घायलों का आरोप है कि फर्जी वोट डालने को लेकर यहाँ पर झगड़ा हुआ था, और जो वीडियो भी सामने आया है इसमें दिख रहे हैं कुछ नकाबपोश लोग हैं जो गाली गलौज भी कर रहे हैं और लाठी डंडे भी चला रहे हो, कुछ लोग पत्थर भी फेंक रहे। तो ऐसे में बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। मौके पर पुलिस पहुंच गई, इसलिए यह बड़ी घटना नहीं हो पाई, और 6 लोग अभी घायल है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले पर कुछ बोलने से बचती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, यानी माना जा सकता है कि कुछ लोग फर्जी पोलिंग कराने के भी इरादे से यहाँ पर आए थे, क्योंकि उसमें वीडियो में भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ पर्चियां उन्होंने नाम की पहले से काटी थी जो वोट कास्ट करके गए थे, लेकिन बाद में दोबारा वही लोग वोट करने आए जिसका उन्होंने विरोध किया था। जी अखिलेश जी, और यहाँ जो वोटिंग प्रतिशत अगर हम बात करें तो भिंड में अभी 44% से ऊपर वोट प्रतिशत पहुंच गया है। तो भिंड जिले में वोट प्रतिशत अभी कम है। दतिया जो इसके लोकसभा क्षेत्र दतिया जिला है उसमें वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो यहाँ कम हुआ है। लेकिन कलेक्टर ने खूब मेहनत एवं प्रयास किया था वोट प्रतिशत बढ़ाने में, लेकिन उससे लोग जागरूक नहीं हो पाए और जो वोट प्रतिशत है वह बढ़ नहीं पाया। शाम होते होते लगभग 50% पहुंच पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि मध्य
प्रदेश में यह सबसे कम वोट प्रतिशत अगर बात करें तो भिंड लोकसभा दतिया में यह वोट प्रतिशत है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ जो लोग बाहर काम धंधे पर निकल गए हैं, इसलिए वोट प्रतिशत की कमी भी आई और गर्मी की वजह से भी लोग घरों से कम निकल रहे हैं और इस चुनाव में लोग दिलचस्पी कम दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मुद्दे लोगों के हैं वो उन मुद्दों को, चाहे बेरोजगारी हो या महंगाई हो, इन मुद्दों को लेकर भी लोग और तमाम जो स्थितियां हैं यहाँ पर बन रही हैं। खासतौर पर वोट परसेंट अगर कम हो रहा है, क्योंकि 44 बहुत कम है और अब 5 बज चुका है, हो सकता है 5-7% और भी बढ़े, लेकिन 50 तक भी ये गाड़ी जाए, ये देखना होगा कि शाम को 6 बजे जब चुनाव की पीसी होती है तब क्या कुछ यहाँ पर वोट परसेंट निकलकर सामने आता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अखिलेश जानकारी के लिए। चलिए